मशीन लर्निंग मॉडल्स एक्चुअली न्यूमेरिकल मॉडल्स होते हैं जो न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर इफेक्टिवली काम करते हैं। लेकिन नेचुरली हमारे पास काफ़ी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कैटेगोरिकल होती हैं, जिसमें जिस तरह अभी हमने देखा एक हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल था बिल्डिंग का टाइप का। तो उसमें अब वो न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, इंस्टेड ऑफ दैट उसके अंदर जो है वो हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं, लेबल्स वैल्यूज हैं। तो अब हम इस तरह की जब भी हमें प्रॉब्लम फेस आती है तो हम ये चाहते हैं कि उसको हम कन्वर्ट कर लें इनटू दी न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब इसको हम फीचर इनकोडिंग कहते हैं, यानी कि हम कोई एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं उसको कोई कोड्स असाइन कर रहे हैं या उसको किसी नंबर्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको हम फीचर इनकोडिंग करते हैं। फीचर इनकोडिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हम फीचर इनकोडिंग फॉलो करेंगे दैट इज वन हॉट इनकोडिंग। ये क्या होती है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर प्रोजेक्ट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे और फिर हम जो है वो उसको बाद में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फीचर इनकोडिंग एक्चुअली, इफ वी डिफाइन इट वी कैन से फीचर कोडिंग इज a process of transforming categorical values into numerical values so that machine learning models can work with them, can work effectively with them. Like लेट्स से हमारे पास ये एक एट्रीब्यूट है दैट इज द कलर, और इसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं, येलो, ब्लू और ग्रीन। अब एक्चुअली इट इज द कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डाटा। अब हम अगर इसे कन्वर्ट करें कि अब सेम इंफॉर्मेशन है, लेट्स से ये तीन वैल्यूज थी, वन टू और थ्री रिकॉर्ड्स हैं और ए कॉलम। तो अब सेम इंफॉर्मेशन को इफ समवन आस्क अस टू कन्वर्ट इनटू न्यूमेरिकल फील्ड, तो वन पॉसिबल वे इज के हम कह लें कि ये येलो, ब्लू और ग्रीन को, इन तीनों को कलर को कॉलम बना लें। यानी कि ये हम अज्यूम करें ये तीन यूनिक कलर हैं, इसके अलावा फिर दोबारा कहीं पे येलो आ रहा है, फिर दोबारा कहीं पे ग्रीन आ रहा है। तो देर आर मल्टीपल कॉलम्स, लेकिन हम इनमें से जो यूनिक कलर्स हैं उनको कॉलम्स बना लें। और जिस जगह पे येलो, अगर उस कॉलम में, इसमें अब इस केस में इस रो में येलो की वैल्यू येलो है तो इसकी वैल्यू वन सेट कर दें। इस रो के अंदर कलर ब्लू नहीं है तो उसकी वैल्यू जीरो सेट कर दें। इस रो के अंदर ग्रीन नहीं है, उसकी वैल्यू जीरो सेट कर दें। मीन्स कि एक वक्त में एक ही वन होगा, बाकी सारे जीरो होंगे। तो अगर हम इस तरह अपने कैटेगोरिकल डाटा को ट्रांसफॉर्म करें तो इसको हम कहते हैं वन हॉट इनकोडिंग मेथड। इस तरह हेयर इन ब्लू केस ये येलो नहीं है, ये ब्लू वन है, ग्रीन नहीं है। तो इस तरह हम इसको वो करें। अब लेट्स से इधर फिर येलो आ जाता है फोर्थ नंबर पे, तो यहाँ पे अगेन ये वाला कॉलम हम वन कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे। तो इस तरह हम अपने डाटे को कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू दी न्यूमेरिकल वैल्यूज। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आपको नजर आ रहा है कि इसमें बहुत सारी वैल्यूज जो हैं वो तीन एक्स्ट्रा कॉलम हमें डालने पड़ रहे हैं। इन एडिशन ऑफ दैट हम जो है वो तीन एक्स्ट्रा कॉलम डालने के साथ साथ बहुत सारी स्पार्स वैल्यूज हैं, बहुत सारे ऐसी वैल्यूज हैं जो जीरो जीरो पर मुश्तमिल है। तो मे बी इसको हम कह सकते हैं ड्रॉबैक है, लेकिन इसको हम मे बी ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर में हम इसको अपडेट कर सकते हैं, मे बी बेटर इनकोडिंग स्कीम के साथ। तो अभी फिलहाल हम इसी के साथ रहेंगे क्योंकि फिर वो एक सेपरेट टॉपिक है जो हमें अपने प्रोजेक्ट के ट्रैक से हटा देगा। अच्छा जी, अब क्विकली जो है अगर हम देखें डिफरेंट वैल्यूज को, तो इसमें आपको ये नजर आ रहा है, टाइप इसकी आ रही है, ये फर्निशिंग नजर आ रहा है। ये इस हमारे जो प्रोजेक्ट का डेटा सेट है उसमें हम देखें तो हमारे सामने ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो एक्चुअली ये कैटेगोरिकल वैल्यूज की हैं। हम चाहते हैं ये कन्वर्ट हो जाए डेटा सेट इस तरह कि ये हमारे पास जो टाइप्स हैं वो टॉप पे आ जाएं, जो यूनिक टाइप्स हैं उसमें इसकी जगह जीरो वन से रिप्लेस हो जाए। तो उस ये लेट से ये हमारे पास ये एक्चुअली ये जो है वो डाटा है, इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि उसकी शक्ल इस तरह की बन जाए, क्योंकि इसमें बी एच के वन टू थ्री और फिर इसकी आर के टाइप है बी एच के फोर प्लस बी एच के आर के वन। हम चाहते हैं जहां जहां पे वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो फॉल्स और ट्रू फॉल्स आ जाए। तो ये इस तरह हम इसको करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली इसको अगर आप वैसे प्रोग्रामेटिकली लॉजिकली इसको कन्वर्ट करने करें तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन हमारे पास फॉर्चुनेटली पाइथन में बड़ा अच्छा तरीकाकार है, सिंपल वे है कि आप जो पांडास है उसके अंदर गेट डमीज का एक फंक्शन है, वो आप कॉल कर सकते हैं। उसमें आप बता सकते हैं आपने किस डेटा फ्रेम के ऊपर करना है और किन कॉलम्स को आपने वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई करनी है।
तो अभी हम जो इस पर टाइप के ऊपर वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो इधर मैं बता दूंगा कॉलम इज इक्वल टू टाइप। अब ये कन्वर्ट करके इनकोड करके हमें इस एक वेरिएबल में पूरे का पूरा डेटा सेट रिटर्न कर देगा, यानी कि डेटा सेट में ये वाली वैल्यूज अपनी जगह रहेंगी, ये वाली जो नॉन, जिनको हमने कहा कन्वर्ट नहीं करना, हमने सिर्फ इसमें कहा एक कॉलम कन्वर्ट करना है, तो वो उसमें रहेगा। लेकिन एडिशन के साथ साथ ये इसकी जगह पे जो टाइप का कॉलम है, इसकी जगह पे ये डिवाइड हो जाएगा तमाम यूनिक टाइप्स के लिए, और वो सारे इसके कॉलम्स के अंदर एड अप हो जाएंगे, और वो फिर उसकी बाकी वैल्यूज अकॉर्डिंगली ट्रू या फॉल्स जो है वो सेटअप हो जाएंगी। तो इस तरह हम जो है वो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आइए क्विकली इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और यहाँ पे मैंने इस जगह पे हम देख इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हम जो करते हैं वो पीडी पांडास ऑलरेडी इंपोर्ट है, तो ये पीडी पांडास के लिए है, और पीडी डॉट गेट डमी इज द फंक्शन विद इन दी पांडा। और आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपके पास जो है वो ऑप्शंस हैं कि आप इसके अंदर पास कर सकते हैं डेटा फ्रेम को, जो सा भी डेटा फ्रेम आप डेटा सेट है चाहे उसका जो भी नाम है वो, प्लस उसके अंदर कॉलम्स की लिस्ट कि इन कॉलम्स को कन्वर्जन करनी है। जिस तरह यहाँ पे अभी हमारे पास जो कॉलम्स हम जिसको हम देखना चाह रहे थे, वो कॉलम था हमारे पास टाइप का, तो यहाँ पे हम उसको टाइप मेंशन कर देंगे। तो ये जी टाइप है, तो ये क्या करेगा, ये कॉलम्स को डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करके हमें नया डेटा फ्रेम देगा वापस, जिसके अंदर इस कॉलम को वो वन हॉट इन कोडिंग के मुताबिक कन्वर्ट करके इसके अंदर कॉलम ऐड कर देगा। तो आप देखेंगे इसके अंदर ये वाले जो कॉलम है, ये वाले कॉलम सारे हमारे इस प्रोसेस की वजह से ऐड हो गए हैं, तो इससे नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे बढ़ रहे हैं। और इसमें जो वैल्यू है 1 0 है, वन इधर ये फॉल्स जो है ये 0 दिखा रहा है, और 1 के लिए यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है कि उसको उसको वो बुलियन में कन्वर्ट कर रहा है। तो 0 1 या फॉल्स ट्रू से ये हमें शो कर रहा है। तो इसमें जो कॉलम्स हैं वो सारे ये सारे प्रॉपर्टी के कॉलम कन्वर्ट होकर ऐड हुए हैं, ये 5। अब एक टाइप का जो कॉलम था वो एक्चुअली कन्वर्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स के अंदर, और उसके अंदर हर एक में किसी एक जगह पे उसकी वैल्यू ट्रू होगी, मतलब पूरी रो में सिर्फ एक इन 5 में से 6 में से किसी एक की वैल्यू ट्रू होगी। और ये फॉर्मेट अब हम मशीन लर्निंग के लिए सूटेबल है, क्योंकि वो जहां फॉल्स है उसको 0 लेगा, जहां पे ट्रू है उसको 1 लेगा। अब सेम काम हम बाकियों के लिए भी करना चाहते हैं, तो अब वो हम इजीली कर सकते हैं। उसको करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा, अभी जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया है, इसने ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं की। ये वही बात है जो हम शुरू में कह रहे हैं, पाइथन का ये स्ट्रक्चर है। जब हम इस तरह को फंक्शन अप्लाई करते हैं, ये आपको नया डेटा सेट नया डेटा फ्रेम बनाकर रिटर्न करता है, एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं करता। तो अगर आप चाहते हैं कि दोबारा डीएफ डेटा सेट में ये चेंज नजर आ जाए, तो आप इसकी जो वैल्यू है उसे डीएफ को ही साइन कर दें, या फिर आप एक दूसरा वेरिएबल बना दें डीएफ इन कोडेड के नाम से। तो अब वो अगर इट्स अप टू यू कि अगर आप फिर आगे उसको यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस होती है, मैं इसको जब टेम्परेरी तौर पर कोई चीज कन्वर्जन हो रही हो तो मैं पहले उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में रखता हूँ। उसका एडवांटेज ये होता है क्योंकि काम करते करते अगर मुझे बाद में प्रीवियस वाला डाटा को यूज करना पड़े तो मेरे पास वो भी अवेलेबल होता है। लेकिन जब जैसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ काम, तो फिर मैं उसको जो इसको रीनेम कर देता हूँ, दोबारा डीएफ को इसी को असाइन कर देता हूँ। तो फिलहाल मैं इसी अप्रोच के साथ इसको असाइन कर रहा हूँ। डीएफ इनकोडेड के अंदर जो है हमारे पास सिर्फ टाइप इनकोड होके आ गई है। तो अब मैं बाकी अगर कॉलम क्विकली कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ। यहाँ पे सेम पीडी डॉट गेट डमीज गेट अंडरस्कोर डमीज, और यहाँ पे अब हम जो डेटा फ्रेम है डीएफ नहीं पास करते, क्योंकि यहाँ मैं डीएफ को अगर पास कर दूं फिर मुझे तमाम लिस्ट टाइप भी दोबारा देनी पड़ेगी। चले मैं डीएफ को ही पास कर देता हूँ, वही लिस्ट दोबारा देता हूँ। यहाँ पे कॉलम्स इज इक्वल टू, और कॉलम्स के अंदर जो पूरी लिस्ट है ये हम हमारे पास ये सारी लिस्ट है इधर लिखी हुई है, मुझे लिखनी ना पड़े दोबारा, मैंने पहले से इसको रखा हुआ था। और अब ये कॉलम्स जो है वो हम इसमें कॉलम का डबल जो आ रहा है ये, और इससे जो डाटा हमें रिटर्न करेगा उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ डीएफ अंडरस्कोर इनकोडेड में।
अच्छा जी। तो ये अब हमारे पास एक तमाम कॉलम्स को पहले हमने ए को करके देखा, अब एक्चुअली वो इन तमाम कॉलम्स को जो है वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई कर देगा। तो ये बड़ा अच्छा है, बार बार वन बाय वन कन्वर्ट करने के लिए आप एक ही दफा लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। जिन कॉलम्स कैटेगोरिकल कॉलम्स को आपने करना चाहते हैं उनको आप एक ही दफा कन्वर्ट कर लें। तो ये एक्चुअली हमारे पास अब तमाम कॉलम्स कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आप डीएफ इनकोडिंग के। अब आप इसके कॉलम्स को प्रिंट करके देखें तो आपको इसके कॉलम्स में बहुत ज्यादा कॉलम नजर आएंगे। तो अब आप देखें कि इसने फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड, फर्निश्ड, नॉट फर्निश्ड, लीज टाइप एनीवन, लीज टाइप बैचलर, लीज टाइप कंपनी, लीज टाइप फैमिली, पार्किंग बोथ, पार्किंग फोर व्हीलर, पार्किंग नन। तो अब इसने इस तरह इसको कन्वर्ट कर दिया। फाइनली फिर हम एक काम कर लेते हैं क्योंकि फिर आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम इनकोडिंग वाले को यूज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इसको रीनेम भी कर लेता हूँ साथ ही। यानी कि डीएफ इनकोडिंग, इनकोडेड को मैंने दोबारा डीएफ को ओवरराइट कर दिया। अब मेरे पास जो डीएफ है वो विद इनकोडेड वन हॉट इनकोडर के साथ, वैल्यूज के साथ मेरे पास होगा। तो हम उसी को अब फ्यूचर पे यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जी नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसे देखते हैं।